नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रखने वाला है वो हम लोग का टाइम एंड डिस्टेंस मैथ का चैप्टर का आज मैं वीडियो आप लोग के सामने लेके आया। और ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करने वाले, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी बच्चों में से मैक्सिमम 60 to 80% स्टूडेंट को इस चैप्टर में बहुत डाउट। तो आशा है कि वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर से कुछ हद तक या बहुत हद तक आपको थोड़ा सा परेशानी खत्म। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। एक ही वीडियो में मैं आप लोग के लिए टाइम एंड डिस्टेंस का सारा निचोड़ लेके आया हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि चैनल को आप लोग नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना मत भूलिएगा। हाँ, एक बात और, सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग टेक्निक, अलग अलग मेथड से मैं आपको। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि दोस्तों हमारा कोचिंग के एप्लीकेशन प्रिंट टू टीचिंग सेंटर पे एसएससी जीडी का रिकॉर्डेड बैच आ चुका है। अगर आपने अभी तक परचेस नहीं किया है, 199 दे के आप लोग एसएससी जीडी का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग का ईच एंड एवरी चैप्टर का वीडियो उसमें प्रोवाइड। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि हम लोग का टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। देखिए, बोला है कि 13 घंटे की यात्रा के लिए एक कार की औसत गति क्या होगी यदि पहले 3 घंटे में 50 किलोमीटर और अगले 4 घंटे में 60 किलोमीटर और अंतिम 6 घंटे में 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। हमसे कहीं ना कहीं दोस्तों स्पीड मांगा है, और स्पीड का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, तो हमको पहले समय यहाँ पे दे दिया कितना घंटा, 13 घंटा। तो हम यहाँ पे रखेंगे 13 घंटे। ठीक है, दूसरा हमको दूरी चाहिए, और दूरी यहाँ दिया नहीं है तो हम लोग दूरी निकालें। तो दूरी दोस्तों यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस का हम लोग का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। चाल गुना समय बराबर दूरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 घंटा समय है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। तो हम 50 इंटू 3 करेंगे तो हो जाए कितना, 150। यानी शुरू में उसने पहले 3 घंटे 150 किलोमीटर की यात्रा की। ठीक है, अगला 4 घंटे 60 की स्पीड से, तो 60 की स्पीड से नेक्स्ट 4 घंटे चला, तो कितना चला 240 मिनट। ठीक है, अगला अंतिम 6 घंटे उसने 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। तो 65 इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 300 मीटर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टोटल डिस्टेंस अगर जोड़ेंगे तो 780 होगा। यानी कहीं ना कहीं उसने टोटल 13 घंटे में 780 किलोमीटर का जर्नी कवर किया है। तो हमसे पूछा है चाल बताइए, चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय। तो ये दोस्तों हमारा दूरी निकल गया कितना, 780, और हमारा समय कितना था 13, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा समझ में ना। तो इस सवाल में हमको चाल पूछा था, चाल का फॉर्मूला हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज किया, जिसमें टाइम दे रखा था, हमने डिस्टेंस निकाला और रख के इसको काटा, जो हमारा आया। क्वेश्चन नंबर क्यों देखा जाए, 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर तक यात्रा करता है। ठीक है, उसके बाद वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 किलोमीटर तक यात्रा करता है। उसकी औसत गति स्पीड पूछा है।
स्पीड का फॉर्मूला दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। देखिए उसका दूरी दिया है, एक दूरी है उसने 15 किलोमीटर तय किया है और दूसरा दूरी 25, दोनों जोड़ देंगे तो 15 और 25 जोड़ेंगे तो 40 किलोमीटर उसका जर्नी है, यानी उसने टोटल जर्नी जो कवर किया है 40 किलोमीटर। ठीक, हमको निकालना है टाइम, टाइम नहीं दिया तो टाइम निकाल लीजिए, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए यहाँ पे दूरी जो है कितना की स्पीड से 30 के, तो 15 बटे प्लस अगला दूरी क्या है कितना 25, कितना के स्पीड से 10। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, 5 से काटोगे तो आपका 1, 15 से काटेंगे 1/2 यानी 1/2 यहाँ और प्लस 5 से काटेंगे 5/2 यानी 5/2, ठीक है ना। तो अगर किसी का बेस यानी आधार सेम है तो आपको एलसीएम निकालने का दरकार नहीं, आप क्या करोगे जो है वैसे ही रहने दोगे, ऊपर का प्लस है प्लस इन दोनों को प्लस करो, 5 और 1 6, 6 से काटोगे 2 को कितना बचा 3, यानी कहीं ना कहीं समय उसको 3 घंटे लगे, कितने किलोमीटर जाने में 40 किलोमीटर जाने, तो 40/3 करेंगे तो हमारा आंसर 40/3 किलोमीटर पर आवर। अगर यही ऑप्शन है तो यही रहने देंगे, पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट में करेंगे, लेकिन हमारा आंसर सेम यही है। अब देखिए सवाल दोस्तों, आगे वाला जो हम लोग सवाल बनाए थे, इस वाले क्वेश्चन में हमको समय दिया था 13 घंटे। अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं इसमें हमारा डिस्टेंस दिया है, बाकी दोनों में सेम पूछा, दोनों में स्पीड निकालने को बोला है, तो एक में हमने दूरी निकाला, एक में हमने समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर आप लोग के समझ। 3 नंबर बोला है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे यात्रा करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात करें। ठीक है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग एज ए होमवर्क के तौर पर बनाइएगा और बना के हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि दो जो क्वेश्चन हमने बताया था उसी दोनों जैसे ये क्वेश्चन है, तो आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। ठीक है, 4 नंबर से क्वेश्चन और पैटर्न चेंज किया। देखिए बोला है कि सोहन समान दूरी को 4 यात्राओं में करता है। पहली यात्रा उसकी 240 किलोमीटर प्रति घंटा थी, प्रत्येक यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की आधी हो रहा है। देखिए सोहन जो है 4 बार डिस्टेंस यात्रा कर रहा है, ठीक है, और चारों दूरी सेम है, यानी ये अगर 100 होगा तो ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, ठीक। लेकिन पहला स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बोल रहा है कि अपनी नेक्स्ट यात्रा में वो अपना स्पीड आधा करते जाता है, माने यहाँ 240, फिर 120, फिर 60 और फिर 30। तो पूछा है उसकी औसत गति क्या है। तो देखिए औसत गति यानी स्पीड पूछा है, तो दोस्तों एक लॉजिक होता है, आप लोग याद रखिएगा, एलसीएम मेथड या फॉर्मूला भी आता है, लेकिन वो भी हमारा औसत 4 निकाल सकता है। कभी भी एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर दूरी डिस्टेंस कभी भी कांस्टेंट रहे यानी बराबर रहे, ठीक है, दूरी कभी भी डिस्टेंस यानी कांस्टेंट यानी बराबर रहे या सेम रहे, तो कभी भी आप फॉर्मूला यूज मत कीजिएगा। देखिए अभी जो हमने 2 क्वेश्चन बनाए, इसके पहले हमने जो 2 क्वेश्चन बनाए इसमें डिस्टेंस अलग अलग, यहाँ देखिए, यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंस देखिए एक का अलग था, 150 था, यहाँ देखिए 150, 240, 300 अलग अलग है। तो कभी भी डिस्टेंस अगर अलग अलग हो तो आप फॉर्मूला यूज करके स्पीड निकालें, अगर डिस्टेंस बराबर हो तो आपको फॉर्मूला यूज करने का नहीं दरकार है, आप डायरेक्टली बना सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम 4 नंबर बता के आपको देखिए कैसे लिखेगा। सबसे पहले आप जो स्पीड हो रखे 240, 120, 60 और 30, इनका एलसीएम करेंगे, ठीक है, लॉसा करेंगे तो हो जाएगा कितना 240, ये जाएगा हमारा 1 बार में, ये जाएगा हमारा 2 बार में, इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में और इसको डिवाइड करेंगे 8। अब इसको ऐड करते हैं 8 4 12 2 14 1
ठीक है। तो देखिए हमसे स्पीड पूछा है, तो पहले क्या करेंगे, जो एलसीएम है इसी को हम लोग एक टोटल डिस्टेंस मानते हैं। ठीक है, कितना 240। ठीक, ये जो ऐड करके लाए हैं कितना 5। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपका यहाँ जितना स्पीड हो आप ऊपर में उतना से ही गुना करेंगे। अगर यहाँ पे 2 स्पीड रहता ऊपर में 2 से गुना, 3 स्पीड रहता ऊपर में 3 से। ये बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे आपका जितना स्पीड दिया है आप ऊपर में उतना ही से गुना कीजिएगा। 2 रहे 2 से गुना, 3 रहे 3 से गुना, 4 रहे 4 से गुना। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए, इसको काटेंगे तो हमारा 16 बाद में 16 चौके 64 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 64 किलोमीटर पर। समझ में आया? तो कभी भी याद रखिएगा इस मैट्रिक्स से आप इजीली बना सकते हो। कब बनाइएगा, जब डिस्टेंस बराबर है। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक किया जाए, क्वेश्चन नंबर 5। बोला है एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक जाता है, एक आदमी है ए से बी तक जाता है। ठीक, उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ए से बी तक उसकी गति जो है, मैंने ए से बी तक जा रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक, और बी से वापस आता है तो इसका स्पीड हम लोगों को नहीं मिला। देखिए एक आदमी ए से बी तक गया है 24 की स्पीड से, बी से ए तक आया है, यही हम लोग से स्पीड पूछा है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसका औसत चाल जो है हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए यहाँ डिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन हमारा औसत चाल निकालने को दिया है, निकाल के दिया है, हमको दूसरा स्पीड मांगा है। देखिए 2 स्पीड रहेगा तो एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, आपको उस पर याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, 2 into x into y अपॉन x प्लस y। ठीक है, 2 गुने पहला स्पीड इंटू दूसरा स्पीड बटे में x प्लस y, यानी दोनों को आप जोड़ोगे। तो चलिए इसको सॉल्व करें। 2 इंटू x मतलब पहला चाल कितना दिया है 24 इंटू y दूसरा चाल निकालने को बोला y बटे में x प्लस y यानी 24 प्लस y। लेकिन हम औसत चाल का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और औसत चाल यहाँ दिया है, वहां औसत चाल रखेंगे, ध्यान रखेंगे कितना 30, यहाँ भी रखेंगे। ठीक, अब देखिए इस केस में क्या होगा आपका कि इससे इसका इंटू हो जाएगा। ठीक, और इससे इसका इंटू होगा, फिर इसके साथ इसका होगा। ठीक ना, तो जब इंटू करिए 2 इंटू 24 इंटू वाई यानी कि 48 वाई बराबर 30 का 20 24 से इंटू कर लीजिए। ठीक है, प्लस 30 का गुना वाई से भी यानी 30 वाई। अब सवाल उठता है हमने 30 और 24 का गुना दिया है, गुना कितने किया, ये चीज दोस्तों कहीं ना कहीं नीचे जाना क्लास में तो कटवे करेगा, तो अभी थोड़ा देर रुक जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ y है 48 y यानी 30 y है, इसको इधर लाके माइनस कर देंगे यानी 18 y बचेगा बराबर हमारा 30 इंटू 24। ठीक, y इक्वल्स टू करेंगे 30 इंटू 24 और बटे में। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे 6 से काटेंगे तो 3 बार, 6 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 8 बार, 8 बचे कितना होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब कि यह आदमी बी से ए की तरफ जब आया तो हमारा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर भी आया है। समझ में? तो कभी भी याद रखिएगा 2 स्पीड ले डिस्टेंस यानी दूरी बराबर हो तो आप औसत चाल के लिए इस फॉर्मूला का यूज करोगे। अगर औसत चाल दे रखा है तो उसके जगह पर औसत चाल रखोगे, अगर औसत चाल नहीं दिया है निकालने को बोला है तो इस मैट्रिक्स को बनाऊंगा पेजली। समझ में?
तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक तो दोस्तों है, आप लोग इस क्वेश्चन को बना के एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है। वो आपका क्वेश्चन नंबर ये वाला 9। आप लोग सेम एज इट इज जैसा हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन बताया, प्रीवियस क्वेश्चन आपका सेम 9 नंबर क्वेश्चन वैसा ही एकदम हूबहू, सिर्फ डेटा चेंज। आप इसको कोशिश जरूर कीजिएगा, नहीं बने कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से बताएं समझ में, लेकिन आपसे बन तो जाएगा इतना मेरा काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 6 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। टोटल दूरी माना, डिस्टेंस यानी दूरी। ठीक है दोस्तों, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। ठीक है, चाल गुना समय। तो देखिए एक आदमी है जो टोटल 6 घंटे चला है, जिसमें से आधा दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बचा आधा दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यानी इतना 10 की स्पीड, इतना 20 की स्पीड, लेकिन चला है 6 घंटा। ठीक, तो पूछा है दूरी बताए, दूरी का फॉर्मूला 4 गुने समय। तो देखिए यहाँ समय हमको दिया है, कितना दिया है 6 घंटे, लेकिन यहाँ चाल 2 है। हमने क्या बोला था कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट यानी दूरी बराबर हो, जैसे देखिए आधा आधा का मतलब दूरी तो बराबर है, यहाँ 100 होगा तो यहाँ लिखा होगा 100, यहाँ 10, यहाँ 10, यानी दूरी बराबर है। जब भी देखिए कि दूरी बराबर है, स्पीड अगर दिया हो, दो स्पीड है तो आप औसत चाल बना सकते हैं। औसत चाल का फॉर्मूला हमने क्या कहा था, आप इस स्पीड को औसत चाल में कन्वर्ट करोगे। फॉर्मूला क्या है, 2 गुने x गुने y बटे में x प्लस इंटू टाइम। ठीक है ना, हमने स्पीड को किस में कन्वर्ट कर दिया, औसत चाल। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, 2 इंटू x का पहला स्पीड 10 इंटू y यानी दूसरा स्पीड 20, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो गया 30, 0 से 0 करेंगे। ठीक, इसको हाँ यहाँ पे 6 था, समय हमारा कितना था 6, 3 से काटेंगे इसको 2 का, अब इसको इंटू करिए आपका आंसर। तो देखिए 2 इंटू 10 करेंगे 20, 20 दुनी 40, 40 गुना का 80। इसका मतलब कि इस आदमी ने टोटल जो जर्नी कवर किया था वो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था, यानी कि हमारा जो आंसर हो वो ऑप्शन नंबर 3 इसका आसान में है। तो कभी भी याद रखिएगा, 2 को स्पीड दिया औसत चाल का यूज कर सकते हैं। अगर आप इस मेथड से नहीं बनाते तो क्या करते, 10 और 20 के एलसीएम मेथड से बनाते। इसका एलसीएम कितना होता है 20, आता हमारा 2 बार में 1 बार, जोड़ते तो कितना होता 3, 20 बट्टे में जोड़ के कितना है 3। तो हमने क्या बता दिया, जो स्पीड हो आप उतना से गुणा करो। अगर यहाँ रखिएगा 3 स्पीड इस जगह दिया था तो हम इससे तो बनाते नहीं, हम इसी मेथड से बनाते हैं। 3 कर सकते हैं, 3 करते और इस चीज को यहाँ ला सकते। अब अगर मैं टाइम करते हैं आपका आंसर समझ में, इस चीज को हम यहाँ से पूरा उठा लेते हैं, इसको और यहाँ रख देते हैं, बगल में टाइम यानी 6 घंटा रख देते हैं। तो कभी भी याद रखिएगा 3 स्पीड हो 4 स्पीड हो आप एलसीएम से बना लीजिएगा, 2 स्पीड हो आप मैथड यूज कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7। बोला कार 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से 8 घंटे तक चलती है, कार की दूरी ज्ञात करें। डिस्टेंस पूछा है, दूरी फॉर्मूला होता है दोस्तों चाल गुना समय। ठीक है, चाल गुने समय। तो चाल उसका देखिए दोस्तों 25 मीटर पर सेकंड, ये देखिए मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा अगर मीटर पर सेकंड में कोई स्पीड हो और आपको किलोमीटर पर आवर में मांगना पड़े तो आप इंटू 18/5 करो। याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड में अगर चाल हो और किलोमीटर प्रति घंटा में आपको निकालना पड़े तो आप इंटू करोगे, इंटू 18/5। दूसरा, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल रहे और आपको मीटर प्रति सेकंड में निकालना हो तो आप इंटू करोगे 5/। असल में बड़ा मान जाना है तो ऊपर बड़ा मान,
छोटा मान जाना है तो ऊपर छोटा मान, तो देखिए हमारा मीटर पर सेकेंड है, इनको किलोमीटर पर आवर में जाना है, इंटू करेंगे 18/5। टाइम देखेंगे, टाइम कितना दिया था, तो टाइम हमारा टोटल 8 घंटे का वक्त दिया था। 5 से काटेंगे 5 बार में हमारा 18 और 14 बन रहे, हमारा जो है 720 किलोमीटर आ जाएगा। इसका मतलब इसने टोटल 8 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा कवर किया था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका समय। इस बात याद रखिए, किलोमीटर पर आवर में जाना हो 18/5, मीटर पर सेकेंड आवर में जाना हो 5/18। बड़ा मान के लिए ऊपर बड़ा मान, छोटा मान के लिए नीचे और ऊपर छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर बोला है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने दोस्तों आपको बताया था समान दूरियत औसत गति बताया, हमने अभी बताया था आपको कि जब भी दूरी समान हो आपको औसत गति निकालना, एलसीएम मैट्रिक्स इजीली बना सकते हो। 2 के लिए फॉर्मूला है 2xy = x + y, 2 से ज्यादा आप एलसीएम मैट्रिक्स बना लो। चलिए इस सवाल को हम बता देते हैं। हमारा यहाँ कितना हो जाएगा एलसीएम 60, ये जाएगा हमारा 3 बार में, 2 बार में, 6 बार। इसको जोड़े 6 × 8 = 11, ठीक है। टोटल कितना है 60 और एक बार में कितना है 11। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों कितना स्पीड है आपका 3 स्पीड, टोटल कितना स्पीड 3, इंटू कीजिएगा 3, यानी 180/11 काटिएगा इसको 16.66 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका। समझ में ना, तो कभी भी याद रखिएगा 3 स्पीड हो ऊपर 3 से गुना, 4 स्पीड हो ऊपर 4 से गुना, 2 स्पीड भी आप बना सकते हो, लेकिन 2 स्पीड वाले का हमने आपको फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमने होमवर्क दिया है। 10 नंबर भी सेम आपका, अभी जो 3 स्पीड वाला बताया, आप इस क्वेश्चन को भी बनाकर होमवर्क कमेंट जरूर कीजिएगा। 10 नंबर 9 नंबर आपका दोनों। 10 नंबर अभी हमने जो सेम क्वेश्चन बताया 3 स्पीड वाला, आपको ऐसे ही बन जाएगा, उसको बना के एक बार होमवर्क कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका आंसर लिखिए 18 किलोमीटर होगा, तो ऑप्शन नंबर बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखिए। क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों बड़ा है, लेकिन बहुत ही टिपिकल है और बहुत ही मतलब कि कॉन्सेप्चुअल सवाल है, जो कि आपका कॉन्सेप्ट लेवल का सवाल। देखिए बोला है 2 स्थान ए से बी की मध्य दूरी, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 190 किलोमीटर, ठीक है। 2 प्लेस है ए से बी, मध्य दूरी कितना है 100, जिसमें से देखिए एक बस वो यहां से इधर चलती है, ए यहाँ ए है यहाँ बी है, और सुबह के 6 बजे चलती है, ठीक है। कितने की रफ्तार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की 50। पहली जो बस है 6 बजे रवाना होती है बी के लिए ए से, वो हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। दूसरी बस यहां से इधर चलती है, वो सुबह के 7 बजे चलती है, और इसका जो स्पीड है दोस्तों 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, ठीक। ये चलती है 40 के स्पीड से, ये चलती है। बोला गया है एक और आगे तो भी आपस में किस समय मिलेंगे, यानी हमसे कहीं ना कहीं टाइम पूछना है, और टाइम का फॉर्मूला दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन क्या होता है स्पीड। अब एक बात याद रखिए, कभी भी 2 ट्रेन, कभी भी कोई स्पीड 2 हो रहे हैं, ठीक, और दोनों ऑपोजिट कर रहे हैं, आप याद रखिएगा दोनों स्पीड को हमेशा ऐड करें। किसे बताते हैं, 2 ट्रेन हो, 2 बस हो, 2 आदमी हो, ऑपोजिट से अगर आ रहे हो, दोनों का स्पीड हमेशा ऐड किया जाएगा। तो हमारा जो यहाँ स्पीड मांगा है, उस जगह पे हम 40 और 50 दोनों ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये तो हम जानेंगे हमारा हो कितना 9। दूसरा हमको चाहिए डिस्टेंस, यानी दूरी। दूरी के लिए दोस्तों ये वाला नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, अगर दोनों सेम टाइम पे खुलता है, मतलब ये 6 बजे खुला तो ये भी 6 बजे खुलता, या ये 7 बजे खुला तो ये भी 7 बजे खुलता, तो ये डिस्टेंस हम यहाँ रख लेते हैं। लेकिन जब टाइम अलग अलग पर खुला है,
तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सेम टाइम देखेंगे, वो दूरी खुला है। सेम टाइम कैसे कि 6 बजे खुला है, 7 बजे खुला है, इसके 1 घंटा बाद ही खुला है। इसका मतलब कि इस 1 घंटा में ये यहां नहीं कुछ दूर चला है। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम 1 घंटा का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 4 गुना समय। ठीक है, 4 समय कितना था, 40। ठीक है, और समय 6 से 7, 1 घंटे बाद चला हूं, 1 घंटा यहाँ रखेंगे, 40 इंटू 1 करेंगे, 40 किलोमीटर दोस्तों ये यहां से यहां आ चुका है। इसका मतलब जब तक ये 7 बजे भी खुलने वाला था, तब तक ये जो पहला बस है वो 40 किलोमीटर आगे हमारा, ठीक है, 40 किलोमीटर आगे आ चुका है। तो जब 40 किलोमीटर आगे आ चुका है, तो अब इन दोनों के बीच में बी यहाँ है, ए यहाँ है, अब इन दोनों के बीच तो डिस्टेंस कम हो गया है, तो वही डिस्टेंस को तो हम यहाँ दिखाएंगे। तो कितना डिस्टेंस रह गया, यहाँ था 190, यहाँ 140, 190 में से 40 माइनस करेंगे, यानी 150 किलोमीटर इनके बीच दूरी अब रह गया है। ठीक है ना, इनके बीच दूरी कितना रह गया है, 150। अब देखिए आप इसको काटोगे तो कहीं पॉइंट में जाएगा। टाइम कभी भी पॉइंट में मत कोशिश कीजिएगा, आप कोशिश कीजिएगा अगर पॉइंट में जा रहा है तो बगल में आप 60 लगा दीजिएगा मिनट में से, ठीक है, बगल में आप 60 लगा दोगे तो वो चीज आपका किस में आ जाएगा, मिनट में। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 से 0 गया, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, ठीक, 3 से काटिएगा 50 बार, 50 दूनी का 100, यानी कहीं ना कहीं 100 मिनट का वक्त इसको लगेगा मिलने में इन दोनों को। तो 100 मिनट को हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग 60 से कन्वर्ट करेंगे तो 100 मिनट का मतलब 1 घंटा 40 मिनट में ये दोनों एक साथ मिलेगा। 1 घंटे 40 मिनट में ये दोनों एक साथ मिलेगा। तो याद रखिएगा, मिलने का जब समय बात आता है तो इसको हम किसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे कि इसमें जोड़ेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा जो बाद में खुला था उसके टाइम में ये जोड़ेंगे। ठीक, तो बाद में खुला था 7 बजे, 7 बजे दोनों चला, 7 बजे में 1 घंटा 40 मिनट जोड़ देंगे, यानी 8:40 में ये दोनों का दोनों बस एक दूसरे से जब मिल रहा होगा तो वो वक्त हो रहा होगा 8:40, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका समझ में आया। तो ये बहुत ही लेवल का सवाल था, बहुत ही मतलब सोचने लायक सवाल था, लेकिन बहुत ही अच्छा भी सवाल इसको माना जा सकता। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग के सामने है। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं। बोला है एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पॉइंट से रवाना हुई और 2 घंटे 30 मिनट में वो पहुंच जाए कोई दूरी, कुछ दूरी, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि एक विशेष दूरी तय करते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है कि यही जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं, अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे तो सेम यह डिस्टेंस पहुंचने, जितना ये था उतना ही ये दूरी पहुंचने में हमको अब समय कितना, ठीक। पहले 100 की स्पीड से गए थे 2 घंटे 30 मिनट में कहीं पहुंचे होंगे। अब बोल रहा है कि वहीं पे आप पहुंचिए, लेकिन आप स्पीड ले जाइए कितना की स्पीड से, 60 की स्पीड। देखिए अगर हम स्पीड कम कर रहे हैं तो समय मेरा जाहिर सी बात है ज्यादा रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। कभी भी याद रखिएगा कि अगर स्पीड और टाइम दे, बाद में आपको यदि स्पीड दे तो टाइम पूछे, जैसे एक फॉर्मूला बता रहा है, चाल गुना समय, ठीक, बटे में या तो चाल नहीं तो समय, ठीक है ना। याद रखिएगा दोस्तों, इस फॉर्मूला को याद करिए, बहुत जल्दी सवाल बनाएगा। देखिए कैसे, चाल गुना समय बटे में चाल गुना नहीं तो समय। देखिए स्पीड इनटू टाइम दिया है, अगर आपको स्पीड देगा टाइम पूछेगा, टाइम देगा स्पीड पूछेगा। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। पहला स्पीड कितना था 100 इंटू टाइम, देखिए 2 घंटा 30 मिनट। अब एक चीज देखिए, 2 घंटा रहता तो हम बगल में रख देते, 3 घंटा भी रहता तो रख देते, लेकिन 2 घंटा 30 मिनट कैसे रखोगे।
तो आप इसको दो चीज में कर सकते हैं, या तो इन दोनों को मिनट में लाओ, नहीं तो इन दोनों को फ्रैक्शन में लाइए। तो सबसे बेस्ट होता है इनको फ्रैक्शन में लाए, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे दोस्तों, 2 घंटा प्लस मिनट को बटे में 60 करेंगे। अगर मान लीजिए 2 घंटा 40 मिनट रहता तो 2 घंटा 40 बटे का लिखते हैं 60 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 30 से काटेंगे 1 बटे में 2, यानी 2 दूनी 4 और 1 2 दूनी 4 और 1 5 बटे कितना 2, ये 5 बटे 2 को हम बनाएंगे और यहाँ पे टाइम को देखो तो 5 बटे 2 रखेंगे बटे में। या तो स्पीड देगा तो टाइम पूछेगा, तो हमसे स्पीड दिया कितना 60 टाइम, ठीक है। चलिए बनाते हैं, ये 0 से ये 0 हो गया, 2 से काटेंगे 5 बार में 5 इंटू 5 करेंगे 25 और बटे में हमारा कितना नीचे बटे 6, यानी 25 बटे 6 समय लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आसान है। तो कभी भी याद रखिएगा, अगर आपको चाल दिया समय दिया दूरी अगर बराबर हो तो याद रखिएगा, अगर चाल देगा तो समय पूछेगा, समय देगा तो चाल पूछेगा। इजीली इस फॉर्मूला से बना सकते हो। सपोज कीजिए ये समय 25 बटे 6 देता है, हमसे चाल पूछता है, हम इस समय को यहाँ 25 बटे 6 रखते हैं और बनाते हैं, हमारा आंसर आ गया। आपका इजीली इस सवाल ऐसा टाइप से, इस टाइप का जो भी सवाल हो आप इससे बनाओगे इजीली आपका बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। बाकी फॉर्मूला मेथड तो बहुत सारे आदमी जानते ही, हम आपको थोड़ा कुछ यूनिक सिखाने आए हैं ना जी। और हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सब सवाल तो देखते हो, वीडियो भी देखते हो, लेकिन कमेंट नहीं करते हो और दोस्तों में ज्यादा शेयर नहीं करते हो। अगर आप चैनल को देख रहे हो नए तो फॉलो करना मत भूलो, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक चोर अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरू करता है। 30 मिनट बाद पुलिस वाला 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। चोर पुलिस को पकड़ने में कितना समय, ठीक है। देखिए एक चोर है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और पुलिस वाला, ये थिप का स्पीड है और ये पुलिस वाले का 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 30 मिनट के बाद ना पुलिस वाला चला है तो क्या होगा, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे पुलिस वाला है और चोर, कुछ तो इनके मध्य दूरी होगा, तब तो ये भागना शुरू करेगा, क्योंकि 60 की स्पीड से भागा 30 के, तो हम सबसे पहले इनका दूरी निकालेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस। वो कैसे निकालेंगे, हमसे पूछा समय कितना लगेगा, समय का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैसे निकालेंगे, देखिए इसके ये 30 मिनट बाद चला है, ठीक। इसका मतलब ये 30 मिनट में केवल यही चला, तो यही बता देगा कि पुलिस और चोर के मध्य हम दोनों के बीच दूरी कितना है। चलिए इसका दूरी निकालना है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए चोर का स्पीड कितना 60 और टाइम 30 मिनट, 30 बटे कितना लिखेंगे 60, 60 से 60 कट गया, यानी कि जब पुलिस भागना शुरू किया होगा तो पुलिस और चोर के मध्य जो दूरी था वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, माने जब चोर को देखा होगा पुलिस तो 30 किलोमीटर दूर देखा होगा, 30 किलोमीटर दूर से भागना वो शुरू किया होगा, 30 किलोमीटर इधर आएगा, आइए इधर आएगा, इसका स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो कभी भी आ जाएगा दो आदमी, दो ट्रेन, दो पुलिस और ये आपका चोर पुलिस सेम में भागे हमेशा माइनस होगा। और एक बात याद रखें, चोर पुलिस से भी दिशा में भागेगा, ऑपोजिट में थोड़ी ना भागेगा, थोड़ी ना चोर बोलेगा भाई तुमको पकड़, सेम में भागेगा, हमेशा याद रखिएगा सेम में। तो सेम में दोनों का स्पीड क्या होता है माइनस, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है 30, तो वही डिस्टेंस रखेंगे डिफरेंस वाला, तो चाल भी रखेंगे अंतर वाला, अंतर चाल कितना है 50। अनेक चीजें दी गई, इससे ये छोटा है, कभी भी याद रखिएगा अगर आपका स्पीड से दूरी छोटा है, ठीक, आप बगल में 60 लगा सकते हो मिनट ही, ठीक। तो ये 0 से तो ये 0 से इसको काटोगे 12, तो 12 के कितना हो गया 36। इसका मतलब कि चोर को पुलिस वाला ठीक 36 मिनट में पकड़ लेगा। 36 मिनट देखिए आप दोस्तों फ्रैक्शन में है, चलिए इसको फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। 36 कैसे निकाल सकते हैं, देखिए
12 3 हमारे 36 आ गए, 36 मिनट, घंटा यानी 60। तो हम काटेंगे, 12 से काटेंगे 3 बार में और ये जाएगा 5 बार, ठीक है ना। यानी 3/5 हमारा दोस्तों आंसर हुए हैं। फिर करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग गए तो 3/5, ठीक है। यानी 3/5 घंटे इसको हम लोग पकड़ने में लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर होगा। ये देखिए की स्पीड से चला 30 मिनट बाद ही चला, 30 मिनट में 30 किलोमीटर आगे जाएगा। दूसरा, एक का स्पीड है 60, एक का स्पीड 80, एक का स्पीड हम यहाँ गलती, सॉरी हमारा गलती हो गया, हमने यहाँ गलती किया। एक का स्पीड है 60, हमने यहाँ 80, 60 80 पे 20 हो गया ना, हमने गलती से 50 कर दिया, इसीलिए आंसर हम लोग का मैच नहीं हुआ, तो हमारी मिस्टेक फॉल्ट हो गया। कोई बात नहीं, चलिए इसको सुधार लेते हैं हम लोग, समय रखते हैं, गलती सुधारा जाए तो गलती को गलती नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या हो गया था, देखिए हमसे पूछा था टाइम बताइए, टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए इनके बीच का दूरी जब हम लिए 30, स्पीड भी इनके बीच का है, कि दोनों सेम डायरेक्शन भाग रहे थे, स्पीड घटेगा। ये 80 के स्पीड से 60 के स्पीड से जाए तो घटेगा स्पीड, तो कितना बचेगा 20, ठीक। अब एक चीज देखिए, इससे ये तो बड़ा है, आप यहाँ 60 भी लगा सकते हो, इसको आप काट बना तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, आप ऐसे छोड़, क्योंकि यहाँ देखिए फ्रैक्शन का सवाल है, 60 लगाने का दरकार नहीं है। अगर मिनट में मानता तो हम 60 लगाते हैं, आप ये 0 से 0 हटा दो, यानी आंसर कितना बोलोगे 3/2 घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए का। समझ ना। तो कभी भी याद रखिएगा, चोर पुलिस वाला सवाल हो इस मैट्रिक से बनाएगा, आपका इंग्लिश बन जाएगा। पहले आप चोर और पुलिस के बीच का डिस्टेंस देखोगे, दूसरा दोनों का स्पीड माइनस करोगे, आपका टाइम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 में दोस्तों आप सेम टू सेम, हमने अभी जो बस 190 किलोमीटर वाला बताया वैसा ही क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन को बना के जरूर कमेंट करिएगा और आंसर जरूर बताइएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, वहां 190 किलोमीटर था, यहाँ 155। उस क्वेश्चन को आप देखिएगा और ट्राई करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, नहीं बनेगा तो आप जरूर बताइएगा, उसको बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा 2 घंटे की गति से चलता है, वह 14 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, तो उसके द्वारा तय की वास्तविक दूरी क्या है। एक आदमी है जहाँ 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना चाहिए, उसके जगह पे उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे की गति, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 गति में चलता है, ठीक है। वह 14 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए कोई आदमी है जहां उसको 8.5, इसका मतलब 8.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बजाय वह क्या करता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। मैंने चलना 8.5, चला कितना है 12, ठीक, ये 2 नहीं है, ठीक है ना, ये 2 नहीं है, चलना था 8.5, चला है 12, ठीक। तो वह 14 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है, माने कि कितना के जगह इतना चलने से 14 तय किया है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है 14 है, ठीक है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है, तो चलिए हम लोग निकाला जाए। पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम 8.5 को लिख सकते थे 17/2, ठीक, और यहाँ लिख देते हैं 12, ठीक है ना। तो 17/2 कैसे लिखेंगे दोस्तों, आपका 8 सभी 1/2 था, 8 में 16 है, कितना होगा 17, 17/2। अब इससे इसका क्रॉस आप इंटू करोगे तो इनका स्पीड का रेशियो आ जाएगा, इधर चल जाएगा हमारा 17, इधर रह जाएगा, इधर रह जाएगा हमारा 24, ठीक है ना। इधर हो जाएगा 17, इधर हो जाएगा हमारा 24। तो आप देखिए पहले 17 अब 24, कितना डिफरेंस है, तो हमारा 7 का डिफरेंस है। यही 7 के बराबर हमारा कितना था 14, 1 के बराबर अगर 100 करेंगे 7 दूनी तो 14 काटेंगे 2, तो 2 से हम इसका डिफरेंस करेंगे, 2 × 17 करेंगे 34, और 2 × 24 करेंगे तो 48। इसका मतलब दोस्तों
उसने शुरू में 34 किलोमीटर चलने का तय किया था, लेकिन अब चल दिया कितना, 48 किलोमीटर। शुरू में सोचा था 34 चलने का, चला कितना, 48। तो उसका वास्तविक दूरी कितनी थी, यानी शुरू का पूछा जा रहा है, यानी हमारा आंसर होगा 34, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका समझ में आया। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8.5 के बजाय उसमें 12 चला, एक्स्ट्रा कितना चला आप ऐसे ही बना सकते हो, 8.5 की जगह 12 चला, यानी एक्स्ट्रा 3.5 चला, 3.5 के बराबर कितना किलोमीटर चले, 14। अब 1 के बराबर क्या सकते हो, अगला आएगा इससे भी गुना करो, इससे भी गुना करो, जो इसके गुना करो वही आपके आंसर। हमने आपको रेशियो मैट्रिक्स में बताया, आप नॉर्मल इससे ही बना सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए तो पुलिस वाला सेम सवाल, ठीक, हमने वहां पर डिस्टेंस निकाला, यहाँ पे देखिए आपका डिस्टेंस दिया, चलिए इस सवाल को बनाते हैं, ये इजी है। आपका डिस्टेंस कितना दिया, 100 मीटर। पूछा क्या है कि एक चोर पुलिस को 100 मीटर की दूरी पे देखता है, सॉरी एक पुलिस वाला चोर को देखता है कितने मीटर की दूरी पे, 100, ठीक है। चोर के पीछे दौड़ना शुरू करता है, चोर भी दौड़ना शुरू करता है, तो चोर को पकड़ने के लिए पहले कितनी दूरी तय करनी होगी, यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, यदि दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, वो कितना उसको चोर को मतलब पुलिस को दौड़ना पड़े, ठीक है। पुलिस वाले की गति कितनी है, 10, यहाँ देखिए ये 10 की स्पीड से चलेगा और ये चल रहा है दोस्तों हमारे कितना की स्पीड से, 8 किलोमीटर। पूछा है कि पुलिस वाले को कितना दूरी तय करना है तो उसको पकड़ने के लिए, ठीक ना, या कहीं ना कहीं मीटर दिया, ठीक। तो चलिए इनके बीच डिफरेंस कितना, टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इनके बीच का फासला कितना, 100 मीटर, ठीक। अब दोनों एक साइड ही भाग रहा है तो स्पीड हमेशा क्या होगा, माइनस, चोर पुलिस में हमेशा स्पीड माइनस होता है, माइनस का कितनी बचेगी। अब एक चीज देखिए, ये चाल आपका किलोमीटर पर आवर है और ये किसमें है, मीटर में। तो अगर आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर हो और आपका दूरी मीटर में हो, आप उसको चेंज करोगे इनटू 5/18, क्योंकि देखिए किलोमीटर आवर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का यूज करें, यहाँ हो जाएगा 100 इंटू 18/2 इंटू, अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 5 दूनी 10, इसका 0 खत्म कर देंगे, यानी 180, हमारा 180 सेकंड में चोर जो है वो पकड़ा है, ठीक है। 180 सेकंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, 180 सेकंड को 3 मिनट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिफाइड कर सकते हैं। तो हमारा 180 सेकंड यानी कि कहीं ना कहीं 3 मिनट में चोर पकड़ा है, ठीक। तो देखिए पूछा क्या है, बोला कि पुलिस वाले 100 मीटर से दूर चोर देखता है, वो चोर के पीछे दौड़ना शुरू कर, चोर को पकड़ने के लिए पहले कितनी दूरी तय करनी होगी, माने कि कहीं ना कहीं पुलिस वाले को बोल रहा है कितना दूर तय करना पड़ेगा। एक चीज देखिए, 3 मिनट इसको भी मिला, 3 मिनट इसको भी मिला, तो हम इसी का निकालते हैं 3 मिनट, या आप इसका निकालोगे 100, किसी का भी निकाल सकते हो, चलो डिस्टेंस निकाल दो 3 मिनट का, तो 3 मिनट चलना है, कितना की स्पीड था इसका, 10, और कितना मिनट, 3 बट्टे में कर देंगे 60, कभी कोई चीज देखिएगा मिनट में हो, घंटा में लगने के लिए बगल में 60 लगे, अगर आप जोड़ करते हैं यहाँ 8 लगते और नीचे 3/60 है, 0 से हमारा 0 कट गया, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2/2, यानी 1/2। अब 1/2 हमारा मीटर में लाना है, ठीक है ना, इसको मीटर में लाने के लिए इनटू का करेंगे हम 1000 करते, मीटर में लाना है 1000 काटोगे, यानी 500 मीटर कहीं ना कहीं चोर वाला आपका डिस्टेंस कवर किया है पुलिस को, सॉरी 500 मीटर पुलिस वाला कवर किया है चोर को पकड़ने के लिए, यानी चोर को पकड़ने के लिए उसने 500 मीटर की यात्रा की थी, क्योंकि देखिए या 1/2 बचा था, कुछ नहीं आता था, बगल में 1000 आता, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। इसका मतलब क्या है, 500 मीटर दूर, मैंने यहाँ से पुलिस वाला 500 मीटर दूर जाके चोर को क्या किया है, पकड़ा है, लेकिन ऑलरेडी इनके बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है। तो अगर हमसे पूछता है कि चोर कितनी दूरी तय किया है, अगर टिप का पूछता तो हम क्या करते हैं,
500 में से 100 मीटर हटा। क्यों? क्योंकि चोर वाला ऑलरेडी 100 मीटर पुलिस वाले से आगे था। ये 100 मीटर आगे था, ये 100 मीटर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 100 मीटर का होगा। तो इसने चला था 500 मीटर, इसने चला था 400 मीटर। अभी तो चोर पकड़ा है कि 100 मीटर ऑलरेडी वो। इस सवाल का आंसर पुलिस वाले ने कितने दूरी तय की, तो आंसर बोलेंगे 500 मीटर। चोर ने कितने यात्रा तय की, तो आंसर बोलेंगे 400। इसमें चोर को देखा जाता है, आंसर क्या बोलेंगे 400 मीटर, जो कि हमारा सही। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17 नंबर देखिए। एक चोर दोपहर के 2 बजे एक कार चुराता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है। ठीक है, ठीक 2 बजे कार चुराया है और 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार लेकर भागना शुरू किया। ठीक, चोर को पता दोपहर 3 बजे पुलिस वाले को, मालिक को, ऑनर बोलिए या पुलिस बोलिए, उसको 3 बजे पता चला। ठीक है, वो भी गाड़ी लेकर भागना शुरू किया। कितना? 105 किलोमीटर प्रति। इनके चालों का अंतर देखेंगे दोस्तों, इससे इसका माइनस है 35 किलोमीटर प्रति। ठीक है, दोनों का स्पीड का जो डिफरेंस था वो 35 में। इसका मतलब मालिक हर घंटे 105 की स्पीड से भागेगा और चोर हर घंटे 70 के। तो देखिए, चोर हो, पुलिस हो, मालिक हो, चोर हो, कभी भी रहे तो आप दोनों के बीच के फासला तय कीजिएगा कि दोनों के बीच डिफरेंस है कितना। तो डिफरेंस नहीं देगा तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? देखिए, चोर चला 2 बजे, मालिक चला है 3। कितने घंटे बाद? 1 घंटे। यानी उस 1 घंटे के दरमियान चोर भागा होगा। तो चलिए एक दूरी निकालना है। दूरी का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो चोर का हमारा स्पीड कितना? 70। टाइम कितना? 1 घंटा उसको मिला है। ठीक है ना, 1 घंटा का कितना गया होगा? 70। इसका मतलब जब तक मालिक भागना शुरू किया था तब तक चोर जो है उससे 70 किलोमीटर आगे जा चुका। ठीक, कुछ तो फासला होगा तभी ना पकड़ाएगा, सेम होगा तो पकड़ाएगी क्या? तो पकड़ने का। ठीक, तो 70 किलोमीटर जब मालिक चलने वाला था तब तो चोर 70 किलोमीटर आगे जा चुका है। ठीक है, तो पूछा मालिक चोर को किस समय पकड़ेगा, यानी टाइम पूछा। तो टाइम का फॉर्मूला उसको होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अंतर वाला रखेंगे, कितना है? 70, और स्पीड भी अंतर वाला रखेंगे, अंतर कितना है? 35। यानी कहीं ना कहीं 70 को 35 से काटोगे तो 2 घंटा। तो अगर पूछता कितने घंटे पे मालिक चोर को पकड़ेगा, आंसर बोलेंगे 2 घंटे में पकड़ेगा। लेकिन वो पूछा टाइम बताओ, तो मालिक जब चला है जी, तो मालिक चला है 3 बजे। कौ घंटे में पकड़ेगा? 2 घंटे। यानी 3 बजे में 2 घंटे जोड़ देंगे, यानी 5 बजे मालिक काट देगा, पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसी में दोस्तों अगर पूछता कि मालिक कितना दूर तय करके उसको पकड़ा है, तो कैसे निकालते देखिए। मालिक चला है 3 बजे, पकड़ा कब बजे? 5 बजे। टोटल 2 घंटा चला है। तो मालिक 105 के रफ्तार से, अगर पूछता कि मालिक कितना दूर तय किया होगा, तो 105 के रफ्तार से चल रहा है और कितने घंटे में पकड़ा? 2 घंटे में। यानी कहीं ना कहीं जो कार का ऑनर है उसको 210 किलोमीटर दूरी पे जाके उसको पकड़ लिया, जो कि आगे वाला सवाल जो पुलिस वाला था। तो यहाँ देखा जाए तो मालिक उसको 210 किलोमीटर पे जाके क्या किया? पकड़ा है। और चोर जो है, टोटल चोर को टाइम अगर देखा जाए तो चोर चला है 2 बजे, अब पकड़ाया है 5 बजे। चोर को मिला 3 घंटे और मालिक चला है 3 बजे, पकड़ा है 5 बजे, मालिक को मिला है 2 घंटे। इस सवाल का जो हमारा दोस्तों आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका। चलिए अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखिए। 2 हवाई जहाज की गतियों का अनुपात 11:18। 2 हवाई जहाज ए और ए, उनका स्पीड का रेशियो 11:18। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में, ये जो फर्स्ट वाला है, 3 घंटे में दोस्तों 1650 किलोमीटर करता है, तो कभी भी याद रखिए किसी का स्पीड अगर निकालना हो तो 1 घंटे चाहिए। इसका भी स्पीड जानने के लिए 1 घंटा ही होता है। ठीक है, तो 1650 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारा आ जाएगा 550 किलोमीटर पर आवर।
यानी कि जो पहला हवाई जहाज है उसका स्पीड है हमारा 550 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इनके चालों का अनुपात। तो देखिए 550 किलोमीटर पहले का है तो यहाँ 11 के बराबर रखेंगे, यानी कहीं ना कहीं ये 550 किलोमीटर पहला का स्पीड है तो उसका 11 यूनिट है, यानी 11 केजी का दाम 550 रुपया है, 1 केजी का दाम 50 रुपया है। ठीक, तो 50 ऐसे आप कर लो, 11 रेशियो के बराबर 550 रुपये, तो 1 रेशियो के बराबर 50। तो हमसे पूछा इसका 18 का है, 50 इंटू 18 करेंगे 900 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि जो दूसरा जहाज है उसका अगर स्पीड देखा जाए तो हमारा कितना होगा, क्या बोला था देखिए, तो दो हवाई जहाज गतियों का अनुपात 11:18 है। 3 घंटे में जाता है तो 1 घंटे में 550 जाएगा। तो बोला दूसरे हवाई जहाज गति मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों हमसे मांगा है, और हमने ये जो निकाला है 900 किलोमीटर प्रति घंटा में निकाला है। हमको चाहिए तो मीटर पर सेकंड, वही हम ऑप्शन ले गए तो है नहीं, तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए क्या करना, आप इसको चुपचाप 5/18 18 से काटिएगा 50, 50 इंटू 5 कीजिएगा तो आपका 250 मीटर प्रति सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बोलता तो 900 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर बोलता पहला हवाई जहाज का स्पीड बदले तो 550 किलोमीटर प्रति। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर रुक किया है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 नंबर सवाल है, बिना स्टॉपेज वाली एक बस की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज वाली बस की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस कितने मिनट प्रति घंटे के लिए रुकती है। एक सवाल का बहुत ही मजेदार मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी याद रखिएगा स्टॉप टाइम कितने देर के लिए रुकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपको कोई बस या ट्रेन को एक बोले कि विद स्टॉप यानी रुकते हुए जाएगी, ठीक है, और एक बोले कि आप विदाउट स्टॉप बिना रुके हुए जाएंगे। कभी भी ऐसा सवाल लिखिएगा, बोलेगा कि एक बार रुकते हुए जाओ, एक बार बिना रुकते हुए जाओ, दोनों अलग अलग स्पीड देखो। उसका मैं बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी स्टॉपेज टाइम पूछे आप उस ट्रिक से बनाओ, 100% काम करेगा। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक कहता है कि दोनों चाल का अंतर रखना, दोनों चाल का अंतर रखना, नीचे बड़ा चाल रखना यानी ग्रेटर स्पीड रखना, और इनटू हमेशा करोगे 60 से, क्योंकि मिनट में कितना बताते हैं दोनों चाल का अंतर, ऊपर नीचे बड़ा चाल मिनट 60, तो दोनों चाल का अंतर कितना है 8, नीचे बड़ा चाल 40 इंटू 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, ये 0 से ये 0, 4 से काटिएगा 2 बार 6 गुना का 12, यानी कहीं ना कहीं 12 मिनट के लिए वो बस क्या है रुकी थी, जो कि हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आसान में तो कभी भी एक बात याद रखिए, कभी भी आपसे स्टॉपेज टाइम पूछे आप इस ट्रिक से बनाओगे 100% आपका सवाल सही हो। चलिए आज का दोस्तों लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर, ए ने एक निश्चित दूरी तय की और बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है, यदि उनकी गतियों का अनुपात 3:4 है तो समान दूरी को तय करने में बी द्वारा दिया गया समय। देखिए ए है और बी है, इनका स्पीड का रेशियो कितना है 3:4। ठीक है, देखिए ए का स्पीड है 3, बी का स्पीड है 4। एक बात याद रखिएगा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट यानी दूरी अगर बराबर है, ठीक, डिस्टेंस कांस्टेंट यानी दूरी अगर समान रहे या बराबर रहे, एक बात याद रखिएगा, अगर A/B का चाल का अनुपात 2:3 है और समय का अनुपात पूछा जाए तो 3:2। ठीक वैसे ही अगर AB का समय का अनुपात 3:2 हो और अगर स्पीड का रेशियो पूछा जाए तो 2:0, यानी कि अगर दूरी बराबर है तो चाल का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा चाल होता है, यानी कि स्पीड रेशियो है, इसको हम कन्वर्ट करके टाइम रेशियो पर लाएंगे, उनका समय का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 4:3। ठीक, उसके बाद बोला है कि एक ने एक निश्चित दूरी को 20 से 10 मिनट अधिक समय दिया, मैंने दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है दोस्तों
10 मिनट, ठीक है। तो चलिए दोनों का डिफरेंस अगर टाइम है 10 मिनट, हम यहाँ से डिफरेंस ही लेंगे, तो एक रेशियो का वैल्यू 10 मिनट, 10 चौके 40 मिनट और 10 तिहाई 30 मिनट, ठीक है। 10 चौके 40 मिनट और 10 तिहाई 30 मिनट। तो हमसे पूछा है कि बी द्वारा लिया गया समय बताएं, तो बी के द्वारा कितना लिया गया समय है, आंसर हमारा 30 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा। अगर यही चीज पूछता कि ए द्वारा लिया गया समय बताइए, तो आंसर क्या होते 40 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर जो भी रहता है उसको हम समझ में। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, इसमें मैंने सभी सवाल अलग अलग मेथड अपने अकॉर्डिंग, हमने अलग अलग मेथड से आपको सवाल बताए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ, चैनल को नया देख रहे हैं तो फॉलो करना भी मत भूलिएगा। और अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे कंटेंट पाना चाहते हैं, तो हमारे ऐप से रिकॉर्डेड बैच जरूर परचेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।